दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों उससे पहले आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा है कि भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था। दोस्तों याद रखिएगा, भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो कि 1826 ईस्वी में छपा था। 1826 नाम याद रखिएगा, उदंत मार्तंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, आदम चोटी किस देश में स्थित है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। आदम चोटी श्रीलंका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आदम चोटी श्रीलंका। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, जो कि बढ़िया क्वेश्चन है, कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं। तो 3 सदस्य होते हैं मुख्य रूप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश शासन शुरू हो गया था। दोस्तों याद रखिएगा, प्लासी के युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश शासन शुरू हो गया था। और कई बार पूछा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था अंग्रेजों और सिराजउद्दौला के बीच में, जिसमें अंग्रेज जीत गए थे और उसके बाद भारत में ब्रिटिश शासन शुरू हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है। दोस्तों वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है, याद रखिएगा, जिसको आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है। और इसके रचयिता का नाम भी पूछा है कि वंदे मातरम किसने लिखी है। याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे। दोस्तों याद रखिएगा, पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक उदयन थे। दोस्तों आज का जो पटना है, जो बिहार की राजधानी है, उस समय का वो पाटलिपुत्र था। पटना का ही पुराना नाम था पाटलिपुत्र, जिसको उदयन ने बसाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस देश का प्राचीन नाम पर्सिया है। पर्सिया, ध्यान में रखिएगा, अगर आप सीरियल्स वगैरह देखते होंगे प्राचीन ऐतिहासिक, तो आपने नाम सुना होगा। दोस्तों ईरान का पुराना नाम पर्सिया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे। दोस्तों याद रखिएगा, भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और महात्मा गांधी के गुरु का नाम पूछता है तो भी उत्तर यही होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। तो याद रखिएगा ये पॉइंट। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि चाणक्य के अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या था। दोस्तों याद रखिएगा, चाणक्य के अर्थशास्त्र का मुख्य विषय राजनीति था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखा था। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, ये अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ना, ये किसके बारे में था। तो राजनीति के बारे में था। ज्यादातर लोग इसका आंसर अर्थशास्त्र मानते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। खासकर पर्यावरण वगैरह से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता ही रहता है। याद रखिएगा, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है। दोस्तों याद रखिएगा, वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन नंबर डी, हाइग्रोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत अरावली पर्वत श्रेणी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसका अधिकांश भाग राजस्थान में पड़ता है। यह भी क्वेश्चन पूछा है कि अरावली पर्वत श्रेणी का अधिकांश भाग किस में पड़ता है, तो राजस्थान में। और इसकी उच्च चोटी का नाम भी पूछता है, गुरु शिखर। याद रखिएगा, अरावली पर्वत श्रेणी की उच्च शिखर का नाम है गुरु शिखर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। याद रखिएगा, हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कि उड़ीसा में पड़ता है। महानदी पर स्थित है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। किस नदी पर स्थित है, तो महानदी पर स्थित है। किस राज्य में पड़ता है, तो उड़ीसा। नाम क्या है, हीराकुंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कोंकणी किस राज्य की प्रमुख भाषा है। दोस्तों कोंकणी गोवा राज्य की प्रमुख भाषा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोंकणी गोवा की प्रमुख भाषा है। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी, लंदन में। याद रखिएगा, लंदन में हुई थी, यानी इंग्लैंड में, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इसी से संबंधित है कि भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे। तो दोस्तों भारत आने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे पहले पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने 1498 में भारत में कदम रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र केरल में स्थित है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में, जिसका पुराना नाम त्रिवेंद्रम है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, साइंस का क्वेश्चन है कि शरीर में आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है। दोस्तों आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पसेल्स, यानी लाल रक्त कणिकाएं। इसका जीवन काल 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ध्वनि किस माध्यम में गमन नहीं करता है। तो ध्वनि दोस्तों निर्वात में बिल्कुल गमन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी तरह आपने सुना होगा कि अंतरिक्ष में लोग हम कुछ भी बोलते हैं तो वहाँ पर सुनाई नहीं देता है। तो रीजन वही है कि वहाँ पर वायु नहीं है, यानी निर्वात की स्थिति है, तो ध्वनि वहाँ पे गमन कर ही नहीं सकता, तो हमें सुनाई नहीं देता है। दोस्तों पॉइंट याद रखिएगा कि किस माध्यम में ध्वनि गमन नहीं करता है, तो निर्वात में। और सबसे ज्यादा तेज ध्वनि कहाँ गमन करता है, तब ठोस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज का सबसे अंतिम क्वेश्चन पूछा है फिजिक्स से कि इनमें से कौन अदिश राशि है। दोस्तों कार्य जो है वो अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि वेग, त्वरण और जो बल है वो सदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब होता है जिसमें केवल परिमाण होता है, और सदिश राशि का मतलब होता है जिसमें एक निश्चित दिशा होती है और परिमाण भी होता है। तो आई होप आज का वीडियो आपको काफी बढ़िया लगा होगा।